हाँ जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है मंजू और मैं वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो गाइस, आज हम बात करते हैं बेटियों के बारे में। लोगों से भरे हुए मार्केट के बीच से एक लड़की को अगवा कर लिया जाता है और हम लोग देखते रहते हैं। सोचते हैं कि किसी और की लड़की है, हमें क्या मतलब, हम क्यों गुंडों के बीच पड़े। होगी किसी और की लड़की, हमें क्या मतलब है। अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती तो क्या आप उसे नहीं बचाते? चाहे आपकी बेटी की गलती हो या ना हो, लेकिन आप उन गुंडों से लड़ पड़ते। लेकिन हम ये जानकर उसे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं, किसी और की लड़की है, हम बीच में नहीं पड़ेंगे, हमें क्या मतलब गुंडों से। 4 या 5 गुंडे पूरे बाजार को चुनौती देकर निकल जाते हैं एक लड़की को लेकर, और बाजार में इतने सारे लोग होते हुए भी हम 4 और 5 गुंडों को सबक नहीं सिखा सकते। इसी कारण से आज हमारे देश में इन गुंडों की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम ये सोचते हैं कि ये किसी और की लड़की है, हम क्यों बीच में पंगा लें। कल को गुंडे हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अगर हम हर गुंडे को सबक सिखाने लग जाए ना, तो गुंडा पीछे कोई नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम जब तक सबक नहीं सिखाएंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो दूसरी बात, स्टेशनों पर, बस में, ट्रेन में, किसी लड़की को स्कूल से आते जाते समय रास्ते में, हर कहीं भी लड़के होते हैं। आजकल तो बूढ़े बूढ़े मर्द भी लड़कियों पर फप्तियाँ कसते हैं। अरे ये देखो कितनी अच्छी लड़की जा रही है, देखो ये माल आया है, इतना अच्छा है। कसते हैं कि नहीं? कसते हैं। उस लड़की की जगह अगर आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, तो क्या आप इसी तरीके से फप्तियाँ कसेंगे? नहीं कसेंगे, क्योंकि आपको तो अपनी बहन बेटी बहुत प्यारी है। किसी दूसरे की लड़की या बेटी को देखकर हम फप्तियाँ कसते हैं। आजकल तो लगभग 50% लोग, मर्द लोग हैं, वो इसी समस्या के शिकार हैं। इसी कारण आज हमारी देश की बेटी सुरक्षित नहीं है। इसी कारण आप फप्तियाँ कसते हैं, और हम जो कुछ लोग जो ठीक ठाक होते हैं ना, वो किसी को बचाने के बजाय उससे उल्टा उस इंसान को डांटने के बजाय हम मुस्कुरा कर निकल जाते हैं। सुनते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं कि ये लड़का किसी पे फप्तियाँ कसता है। क्यों? ये सोचकर कि किसी और की लड़की है, हमें क्यों पंगा लेना। सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं। और अगर बस में, स्टेशन पर किसी लड़की को सबके सामने कोई लड़का छेड़छाड़ कर रहा है और हम उसका तमाशा देख रहे हैं, वो लड़की बोल रही है कि मुझे बचाओ, लेकिन हम उनके बीच में नहीं घुस रहे हैं क्योंकि कोई गुंडा है, हम क्यों बीच में पंगा ले। किसी और की लड़की होगी, किसी और की जानकर हम उसे छोड़ देते हैं। वहाँ पे अगर आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, क्या आप नहीं बचाते? बचाते, लेकिन किसी और की बेटी जानकर आप उसे नहीं बचाते। बचाते कि नहीं बचाते? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बात, हाईवे पे, जंगलों में, किसी के घर में, होटलों में किसी लड़की के साथ रेप होता है और हम देख कर भी अनदेखा करते हैं। सोचते हैं होगी किसी लड़की, किसी और की लड़की। वो किसी और की लड़की है और हम लोग सोचते हैं कि गाड़ी लेकर हम हाईवे से गुजरते हैं और किसी लड़की के साथ रेप हो रहा है, वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, और हम देख कर उसे अनदेखा करते हैं और सुनकर अनसुना करके आगे निकल जाते हैं। और 4-5 किलोमीटर दूर जाकर हम अपनी गाड़ी रोकते हैं और बातें करते हैं कि अरे पीछे किसी लड़की के साथ गलत हो रहा था। अगर आप आगे निकलने के बजाय वहीं पर वो गाड़ी रोक कर 4-5 लोगों को इकट्ठा करके उन गुंडों को सबक सिखाते, तो आज हमारे देश का हालात ये नहीं होते। हमारी देश की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित महसूस करती। लेकिन आपकी इन गलतियों की वजह से हर लड़की आज बाहर निकलने से पहले 1000 बार सोचती है कि मैं बाहर जाऊं या नहीं। दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। हम जब किसी के साथ रेप हो जाता है तो हम हाय हल्लड़ मचाते हैं, अरे इसे फांसी दो, फांसी दो। सरकार किस किस को फांसी दे? आजकल जो 50% लोग हैं हमारे देश के, वो इसी समस्या के शिकार हैं। तो क्या सरकार सभी को फांसी दे दे? सरकार को बदलने से पहले हम अपने आप में अगर कुछ बदलाव करें, हम लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ अच्छा करें, अच्छा सोचें किसी के बारे में, हर लड़की को बहन या बेटी समझे, तो क्या हमारे देश में बदलाव नहीं आ सकता? हर जगह क्या पुलिस मौजूद रहेगी हमारे लिए? नहीं। अगर हम हर लड़की की यह न समझे कि ये किसी और की लड़की है, ये समझकर उसकी हेल्प करे कि नहीं, ये मेरी बेटी है या मेरी बहन है। किसी पे पपतियाँ ना कसें। अगर कोई आपको कसता हुआ सुनाई दे तो उसके उसी टाइम मुंह पे 2 चांटे लगाए,
तो क्या इस हमारे देश के हालात नहीं बदल सकते? लेकिन ये जो खुलेआम दरिंदगी हो रही है, ये लड़कियों छेड़ी जा रही है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है अखबारों में, न्यूज़ में। तो ये हमारी वजह से मिल रहा है, ये किसी सरकार की वजह से नहीं मिल रहा है कि सरकार ने दरिंदों को सज़ा नहीं सुनाई। सरकार किस किस को सज़ा सुनाए? अगर सुना भी दे तो ऐसे रुकने वाले नहीं हैं दरिंदे। 2-4 को सुना दे, 5-10 को सुना दे, 1000-2000 को सुना दे, लेकिन दरिंदे तो फिर से हमारे समाज में से निकल कर बाहर आ जाएंगे। अगर हम हेल्प करें लड़कियों की तो हमारे देश के शायद हालात बदल जाएं। पिता अपनी बेटी के साथ हर टाइम मौजूद नहीं रह सकता, और ना ही एक बेटी हर टाइम अपने पिता के साथ मौजूद रह सकती है। लेकिन हर टाइम एक बेटी के साथ इसके आसपास एक मर्द के रूप में, एक पिता के रूप में, भाई के रूप में हर कोई उनके साथ रहता है। अगर हम ये सोचकर उसकी हेल्प करें कि ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, उसकी सुरक्षा कवच बन जाएं हम, तो आपकी बेटी या बहन का सुरक्षा कवच कोई और बन जाएगा। उसकी हेल्प कोई और करेगा अगर आप किसी दूसरे की बेटी को सुरक्षा प्रदान करें तो। और हम ये समझे कि नहीं ये मेरी बेटी नहीं है, मैं उसे कुछ भी बोल सकता हूँ, तो कल को आपकी बेटी को भी कोई और कुछ भी बोलेगा। तो गाइस, आप लोगों का मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। और मुझे कमेंट पक्का से करके बताना कि मेरा जो ब्लॉग्स है, वीडियोज़ है, वो आप लोगों को कैसे लगे।